इन दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं मैथ के क्लास के बारे में। हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट लगभग में 2 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और भी अपने दोस्तों को बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से वो आकर इस चैनल पर अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाएं। देखिए दोस्तों, आप फरवरी आने वाला है, फिर मार्च आ जाएगा, फिर अप्रैल में आपका सीजीएल का पेपर है। अगर आप सोए हैं तो प्लीज उठ जाइए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है और हालत तो देख रहे हैं एग्जाम की। तो अपने आप को एकदम अपने अंदर पहले टैलेंट लाइए, अपने आप को काबिल बनाइए, उस काबिल बनाइए जिससे हमें नौकरियां मिल सके। उसके बाद आपके पास नौकरी चल के आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अगर चैनल पर आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको 10 बार या 50 बार बोलता रहता हूँ, इसलिए कि आप एक सही दिशा में तैयारी करें। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, वो भी अच्छी अच्छी बुक से, जो कि एसएससी के लिए वरदान है। किरण पब्लिकेशन में पिछले 20-30 साल का क्वेश्चन को करेक्शन किया गया है, जो कि हर एक शिफ्ट वाइज में जो क्वेश्चन होता है उसको सेलेक्ट किया गया, वही क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मालूम चलता है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं वहां से। क्वेश्चन आपका स्लाइड पे है 59 नंबर। कह रहा है ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रह जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में। लसा ले लीजिए, क्या आ जाएगा लसा? लसा आपका 100 150 ले लीजिए। 25 छक्का 150, 30 पाँचे 150। तो आपका ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम 11। एक दिन में ए प्लस बी दोनों मिलकर 11 काम किए। फिर बोल रहा है उन्होंने 5 दिन काम किया तो कितना काम शेष रहेगा। अब मान लीजिए एक दिन का काम 11, तो 5 दिन का काम, 5 दिन का काम आपका हो जाएगा 5 गुणे 11, इसका मतलब 55। 55 काम इन्होंने किया, तो बताइए कितना काम शेष रह जाएगा। आप मान लीजिए कितना, 55 बटा के 150, सॉरी 55 बटा के 150 काटेंगे, आएगा 11 पाँचे 55, 30 पाँचे 150। तो आपका कितना आ गया? 11 बटा के 30। ठीक, मतलब 11 बटा के 30 काम है, तो कितना काम शेष रह जाएगा, मतलब 5 दिनों में इतना काम उन्होंने पूरा किया, तो कितना काम शेष है? मान लीजिए 1। कितना पूरा काम है? 1 माइनस 11 बटा के 30 कर दीजिए, कितना आंसर आएगा? 30 में से 11 घटेगा, 19 बटा के 30। इन्होंने शेष काम कितना बचा? 19 बटा के 30 काम इनका शेष बचा हुआ। क्या बचा? 19 बटा के 30। आंसर कौन सा आपका होगा राइट आंसर? तीसरा। तीसरा इसमें क्या होगा? इज द राइट आंसर। कितना आया? 19 बचा के 30। बात समझ में आई? ये इसका हल होगा, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके, 8 मजदूर प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची 10 दिनों में बना सकते हैं। तो वही मजदूर x गुणे 6 गहराई 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची 8 दिन में कितने बनाएंगे? कितने मजदूर? यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। तो आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18 काट देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 2 चौका 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पर
3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 8 16 दूना के 32, 8 दूना के 16। देखिए कितने बच्चे यहाँ पर 8 चौका 32 है और 10 गुणे 4 बचा है और नीचे 2 गुणे 12, क्या कितना हो जाएगा 10 गुणे 4 40, नीचे 12 दूना के 36 और 24, सॉरी 24 जाएगा। इधर देखिए क्या बचा है आपका यहाँ पर यक्स बचा है और 2 और 9 बचा है 18। ठीक, हल कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। 18 गुणे 40 अब बटा के कितना 24 गुणे बराबर x। ठीक, 6 18, 6 चौका 24, 4 दहा के 40, x बराबर कितने आ जाएंगे 30। मतलब कितने वर्कर होंगे 30। x का मान कितना आएगा 30। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा तीसरा। तीसरा में कितना दिया है 30 दिया है। 30 इज द राइट आंसर। इसका मतलब 30 आदमी अगर हम मजदूर रख लेंगे तो वो 6 घंटे प्रतिदिन 8 दिन में इतनी बड़ी, इतनी ऊंची, इतनी मोटा दीवार को तैयार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 30 दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ए 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। ए के 2 दिन का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर लसन ले लीजिए 8 कितना हो गया क्षमता इतना। अब यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है 1 है। यहाँ पर रख दीजिए 2 गुणे ए बराबर 3b। बी बराबर कितना हो जाएगा 3b बराबर 2, बी बराबर 2 बटा के 3। तो पूछ रहा है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी की क्षमता कितना हो गया 2 बटा 3। पूरा कार्य कितना है 8, कितने दिन में होगा बी बराबर 8 बटा के 2 बटा के 3। हाई ऊपर चला जाएगा 8 बटा के 2 गुणे 3, 2 चौके 8। इसका मतलब बी कितने दिनों में 12 डेज में। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दूसरा ऑप्शन नंबर 2। 12 दिनों में बी क्या कर लेगा पूरा कर लेगा उसको। बात समझ में आई। और यहाँ की ना बोलिए हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है और वह उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। जनार्दन आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिनों में पूरा करता है और वह उस कार्य का 3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आप क्या कीजिए एक काम कीजिए। आपको पता है एक सूत्र बताए थे m1 d1 t1 अपान w1 m2 d2 t2 अपान w2। मार्कर चल नहीं रहा है क्या यार। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए आदमी की संख्या दिया है लेकिन दिन डेज टाइम नहीं दिया, बस वर्क दिया है। यहाँ पे भी आदमी की संख्या पूछ रहा है, वर्क दिया है। तो आप केवल m1 का मान लिख दीजिए। इसको इस तरह रखिए m1 w1 m2 w2। देखिए m1 का मान क्या देगा जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग, सॉरी जनार्दन है उसमें डेज दिया गया है। आपको क्या दिया है डेज और इसमें पूछ रहा है d2। देखिए d1 का मान कितना दिया है 10 दिन। कितना कार्य का 2/3 भाग। इसमें d2 का मान पूछ रहा है कितना भाग 3/5 भाग। ठीक, हल कर लीजिए, इसको भेज दीजिए ऊपर। कितना हो जाएगा 10 गुणे 30
3/2 बराबर D2 बराबर 3/5। देखिए 2 5 10, 5 3 15, 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 5 3 15, ये गुणा हो जाएगा कितना? 15 गुणे 5/3 बराबर D2। ये तीन किधर गुणा चला जाएगा? देखिए 3 5 15, तो D2 बराबर कितना आएगा कुल? अरे कितना आएगा? 3 5 15, सॉरी यहाँ पर 3 गुणे 5 होगा, तो 5 3 15, 3 3 के 9, इसका मतलब D2 बराबर कितना आया? 9 डेज। मतलब वह उस कार्य का 3 भाग कितने दिन पूरा करेगा? 9 दिनों में करेगा। कितने दिनों में? 9 दिनों में पूरा करेगा। बात समझ? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द 9 डेज। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर। बात समझ में आई? तो आप इसको फटाक से लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज प्रैक्टिस मन से कीजिए, आपको इसमें बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है एसएससी एग्जाम के लिए। आप कहेंगे कि नहीं हमने कुछ किया। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो काम 20 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह काम कितने समय में पूरा करेगा? कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैन, यम से क्या? मैन 30 घंटों में पूरा कर सकता है। यदि अपने पुत्र के साथ, मतलब मैन अपना सन के साथ काम करता है तो 20 घंटे में। यहाँ पर यम का मतलब मैन, यस का मतलब सन, तो लसा क्या आ जाएगा? 60 एम बराबर, ठीक है 60। तो इसमें मतलब मैन जो आदमी है, व्यक्ति है, वो एक दिन में 2 काम कर सकता है, और यह दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं, मतलब उसके पिता और उसका लड़का मिलकर। तो पूछ रहे पुत्र अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा? तो यहाँ से देखिए एम प्लस यस बराबर कितना है? 3 है। यम की क्षमता कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए प्लस यस बराबर 3। यश की क्षमता कितनी है? 3 माइनस 2 बराबर 1। मतलब यश की क्षमता कितनी हुई? मतलब यश जो है उसका पुत्र एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो 60 काम को कितने दिन में करेगा? तो 60 दिन में, सिंपल 60/1 बराबर 60 डेज। यश जो है 60 डेज में पूरा करेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला 60 हावर्स। 60 घंटों में वह काम को पूरा कर लेगा। बात समझ में आई? हाँ, 60 घंटों में वो पूरा कर लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग भी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं और ए अकेला उसे 9 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? लसा ले लीजिए 18, 6 18, 9 दूना 18। मतलब ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 3 है। और ए का अकेला का एक दिन में अकेला काम करता है 2 काम, एक दिन में 2 काम करता है। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकेगा? ए प्लस बी का एक दिन में 3 काम करते हैं और ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए, अब प्लस बी बराबर 3। बी बराबर कितना हो जाएगा? 1।
मतलब जो बी है उसकी क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता, एक दिन में एक काम, तो 18 काम को कितने दिन में करेगा, तो 18 दिन में। सिंपल, बी बराबर 18 बटा के 1, बी बराबर 18 डेज इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इज द राइट आंसर। क्या है, इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही हल्का हल्का पूछा गया है, ये 2016 में पूछा गया है सीपीओ एएसआई में। तो देखिए 2016, 17, 18, 19, 20 के एसएससी में बहुत धुआंधार तरीके से पूछा जा रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से उठा ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर। यदि 42वां व्यक्ति द्वारा 15 दिनों में, यदि 42 व्यक्तियों द्वारा 15 दिनों में 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है, 144 किलोग्राम गेहूं की खपत की जाती है, तो 30 व्यक्तियों द्वारा 48 किलोग्राम गेहूं की खपत कितने दिनों में करी जाएगी। यहाँ पर यक्स, डी बराबर क्या, एक्स, कितने दिनों में पूछ रहा है, तो यक्स मान लिए। तो हल कर लीजिए इसको, देखिए कैसे हल होगा। 15 दूना के 30, इसको इधर ले चाहिए, इधर क्या हो जाएगा आपका 42 गुणे 48 अब बटा के 144 बराबर 2x। 2 को भी यहाँ पे ला दीजिए, 2 यहाँ पे हटा दीजिए 2 को। अब देखिए 24 दूना के 48, अब 24 के गुणा पड़ेंगे किसमें, 144 कितने बार में जाएगा, 24 पाँचे 120, 24 छक्का 144, 24 गुणे 6 144 और 6 गुणे 7 कितने बार में जाएगा, 7 बार में। तो यक्स का मान कितना आया 7। इसका मतलब कितने दिनों में गेहूं खपत की जाएगी, 7 डेज में। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल, लग जाइए मन से और इनकम टैक्स का वर्दी ले लीजिए, अपने सपना को पूरा कीजिए, सोइए मत। अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं कि जब एग्जाम 1 महीने 1.5 महीने रहेगा तब वो कहेंगे हम प्रैक्टिस करेंगे, तब तक बहुत समय। मान लीजिए आप इस टाइम सो रहे हैं और जो इस टाइम हमारा वीडियो देख कर प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो सीजन निकालेगा कि आप निकालेंगे, आप ही से पूछते हैं, वो बंदा निकालेगा, वो बंदा टारगेट को पूरा करेगा, न कि आप करेंगे। आप इस टाइम सोएंगे, इस टाइम मजे लेंगे, तो आगे चल के आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। गणेश, राम और सोहन मिलकर, गणेश, राम, सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि गणेश और राम मिलकर, यदि गणेश और राम मिलकर उस काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। लासा ले लीजिए 18, 16 दूना 16 तीन 48, 24 गुना के 48, मतलब गणेश, राम, सोहन का एक दिन का काम कितना है, 3 काम। गणेश और राम एक दिन में 2 काम करते हैं, तो पूछ रहा है कि सोहन कितने दिन में करेगा। तो देखिए गणेश, राम और सोहन एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम। और गणेश और राम एक दिन में कितने काम करते हैं, 2 काम। तो यहाँ पे 2 रख दीजिए या सोहन रख दीजिए, सोहन बराबर 3, यहाँ इसके बराबर क्या रख दिए, यहाँ से मान 2 रख दिए, ठीक। अब सोहन देखिए, सोहन, सोहन का एक दिन में काम कितना, उधर कर दीजिए 1 आ जाएगा। इसका मतलब सोहन एक दिन में 1 काम कर सकता है, मतलब उसकी क्षमता है कि एक दिन में 1 ही काम करेगा। अब पूरा काम कितना है बबुआ, 48 है, बताइए कितने दिन में करेगा, तो 48 दिन में। यहाँ पे लिखेंगे सोहन 48 बटा के क्षमता कितना 1 है,
तो कितना आंसर आएगा 48 डेज, इसका इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये पूछा गया है 2016 में टायर सीजर 1। तो ए बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो बी कितना हो जाएगा? 36 दिन। ये तिरक गुणा कर लेंगे। ठीक, तो इसको भी बी 36 दिन में हो गया। अब इसको इस तरह बना लीजिए। देखिए ए प्लस बी 24 दिन में, बी 36 दिन में। लसा ले लीजिए क्या? 72। 24 तिया 72, 36 दूना 72। मतलब ए प्लस बी का एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितना है? 3। और बी की कार्य करने की क्षमता कितना है? 2, एक दिन में। तो ए का पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे? ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना है? 3 दिन। और इसमें बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2 दिन। तो मान रख दीजिए यहाँ पर a + 2 बराबर 3। ए बराबर कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब ए की क्षमता कितना है? 1 है। एक दिन में एक काम कर सकता है। तो बताइए 72 काम कितने दिनों में? 72 दिन में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 72 डेज इज द राइट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 72 डेज इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? देखिए कितनी आसान विधि से कितना टाइम लगा। मात्र हम लोगों को 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगा, जो कि हमने एक क्वेश्चन को हल कर लिया। तो आप भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। करेंगे, हम कराएंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? बोला है 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? इस क्वेश्चन को लगाइए, इस क्वेश्चन को हल कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाइए और क्वेश्चन को हल कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या बोला है? 18 आदमी अथवा 36 लड़के। देखिए 18 आदमी बराबर 36 लड़के। तो एक आदमी बराबर कितने हो जाएंगे जी? 2 लड़के। एक आदमी बराबर 2 लड़के। तो कह रहा है 24 आदमी प्लस 24 लड़के। तो हम दोनों तरफ बस आदमी आदमी कर दे रहे हैं, या लड़के लड़के कर दिए या आदमी आदमी कर दीजिए। तो हम लड़के आदमी आदमी कर, देखो 24 आदमी 24 लड़के, 2 लड़के एक आदमी के बराबर। तो 24 लड़के कितने आदमी के बराबर? 12 आदमी के बराबर। तो 24 आदमी अधन 12 आदमी। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लड़के किसके बराबर हैं? एक आदमी के बराबर। तो 24 लड़के किसके बराबर होंगे? 12 आदमी के बराबर होंगे। बात समझ में आई? तो कुल टोटल कितने आदमी हो गए? 36 आदमी। 36 आदमी हो गए। अब क्वेश्चन लगाते हैं
क्वेश्चन दिया है 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है क्या, 18 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकता है। तो 36, देखो अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 24 आदमी प्लस 24 लड़के मिलकर, तो वहाँ पे हमने 36 आदमी कर दिया। 36 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में जोत सकते हैं? देखिए 18 दूना क्या, 36, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कितना बता, 3 गुणे 24 अब बटा के 9 बराबर D2, 3 तिल के 9, D2 बराबर कितना हुआ 8, कितना हुआ जी, D2 बराबर 8 डेज। इसका मतलब D2 का मान कितना आ गया 8 डेज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा क्या होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, चौथा क्या होगा, इज द राइट आंसर। 8 डेज हमारा आया है, D2 का मान कितना आया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में कितना दिया है, 8 डेज दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का, ये बहुत ही मस्त सवाल था, इसको आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल अगर आप पढ़ चुके होंगे तभी प्रैक्टिस से आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आपको हल्का फुल्का बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए, आप पढ़े होना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं समझ में आ पाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? देखिए, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में, इन्हें पूरा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 10 5 50 बटा के 2, कितना 25, लसा ले लीजिए 75, 15 5 75, 25 तिया 75। बात समझ में आई? 15 5, सॉरी अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 और 10 5 50, 50 बटा के 2, कितना माना जाएगा 25 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया 15, बी का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब लसा ले लीजिए 75, 15 5 75, 25 तिया 75, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ए प्लस बी का कितना हो गया जी 8 काम। तो 75 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भागा दे दीजिए, ए प्लस बी बराबर 75 बटा के 8। ठीक, कितने बार में जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन दिया है आपका तीसरा, इसको लिख सकते हैं 9 3 8 डेज, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको 9 सही 3 बटा के 8, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा राइट आंसर, तीसरा। देखिए 9 8 72, 72 3 75, 75 बटा के 8 इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 52वां प्रश्न है आपका 52वां नंबर प्रश्न है, खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाएंगे तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा पाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक रंगकर्मी एक बार को 24 घंटे में रंगता है, 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, बार का कितना भाग अभी भी रंगने वाला है? एक आदमी है 24 घंटे में बार, एक रंगकर्मी है, रंग मतलब रंग पेंट कर रहा है और 24 घंटे में एक बार को रंगता है, लेकिन 6 घंटे बाद वह विराम ले लेता है। तो बताइए 6 घंटा तक रंगा फिर विराम ले लिया, मतलब रेस्ट लिया, तो बताइए अभी कितना काम रंगने को बचा है? देखिए
रंग कर्मी द्वारा 1 घंटे में रंगे गए भाग 1/24 हो जाएगा। 1 घंटे में, 24 घंटे में और पूरा रंगता है, तो 1 घंटे में 1/24, तो बोल रहा है कि 6 घंटे बाद वह विराम लेता है, मतलब 6 घंटे तक रंगा, फिर उसके बाद विराम ले लिया, तो अभी कितना बाढ़ का भाग अभी बचा है रंगने के लिए। तो 6 घंटे में क्या होगा, लिखेंगे 6 घंटे में रंगकर्मी द्वारा बचा हुआ भाग, तो देखिए 6/24, मान लीजिए 1/4, कुल कितना रंगने का था, बार की संख्या 1 था, तो ये कितना बचा है 1/4 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 3/4, इसका मतलब 0.75 अभी क्या है बचा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड क्या होगा, इधर राइट ऑप्शन होगा। देखिए एक रंगकर्मी द्वारा 1 घंटे में रंगा गया भाग 1/24 हो जाएगा, मतलब 24 घंटे में एक आदमी रंग लेता है, एक ठो पूरा 12, तो 1 घंटे में 1/24 हो जाएगा। फिर 6 घंटे के बाद रंगकर्मी द्वारा बचा हुआ भाग, मतलब 6 घंटे बाद वह विराम ले लेता है, मतलब 6 घंटा रंगता है विराम ले लेता है, तो पूछा जा रहा है कि अभी कितना भाग बचा हुआ है, तो 6/24 कर देंगे, 1/4 आएगा, जो कि कितना भाग बचा हुआ है, मान लीजिए 12 की संख्या कितनी है 1 है, पूरा 12 का रंगने वाली संख्या 1 है, तो माइनस कर देंगे 1/4, क्योंकि इतना अभी रंग चुका है, अभी और कितना बचा है तो माइनस घटा देंगे, तो 3/4 आएगा, 3/4 को लिख सकते हैं क्या 0.75, ठीक है। इज द राइट आंसर कौन, थर्ड ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया, सरोज बचा हुआ काम 27 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। प्रमोद जो है 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा करते हैं, 1/4 कितने दिनों में, 9 दिनों में, कितना हो जाएगा 36। अब पूछ रहा है कि सरोज जो है बचा हुआ काम, मान लीजिए 1/4 है काम, तो मान लीजिए 1 था तो 1/4 काम इन्होंने पूरा कर लिया, कितना बचा काम 3/4 बच गया काम, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4, कितने दिनों में 27 दिनों में, गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका 7 चौके 108 होता है, बचा के 3 बराबर कितना 36, इसका भी कितना आंसर आएगा 36 आएगा, तो ऐसे 36 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमोद फिर सरोज 36 दिनों में करता है, ये भी 36 दिनों में, लसा कितना ले लेंगे 36 ले लेंगे, दोनों का कितना आ जाएगा, प्रमोद 1 दिन में एक काम, सरोज भी 1 दिन में एक काम, दोनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो कितने दिन में, तो प्रमोद अब सरोज 1 दिन में 2 काम करते हैं, 2 काम करते हैं, तो बताइए प्रमोद सरोज 1 दिन में 2 काम करते हैं, तो 36 काम को कितने दिन में करेंगे 18 दिन में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमोद सरोज बराबर कितना 36/2 बराबर 18 डेज, 18 डेज, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 18 डेज इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 18, ठीक, 18 इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस आपको आना चाहिए, अगर आ गया तो आपका बल्ले बल्ले, नहीं आया तो फिर अपना सोचिएगा।
ऐसे इसी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इजी इजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 नंबर है। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती है? देखिए, बहन 25 घंटे में 50 केक, बहन जो है 25 घंटे में 50 केक बना सकती है, तो बहन 1 घंटे में 2 केक बना सकती है। सही में कितना? 25 घंटे में 50 केक, तो 1 घंटे में 2 केक बना सकती है। बहन और माँ साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। कौन? बहन और माँ मिलकर 15 घंटों में 75 केक, तो बहन और माँ मिलकर 1 घंटों में 3 केक बना सकती हैं, सॉरी 5 केक, 1 घंटों में 5 केक बना सकती हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि माँ 15 घंटों में कितने केक बना सकती हैं। देखिए, बहन और माँ मिलकर 1 घंटों में 5 केक, अब बहन 1 घंटों में 2 केक, तो देखिए बहन और माँ की क्षमता कितनी है? 5 केक को क्षमता है 1 घंटे में, और बहन की कितनी क्षमता है 1 घंटों में? 2 केक। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 प्लस माँ बराबर 5। कितना आएगा माँ की क्षमता? 3। मतलब माँ जो है 1 घंटा में 3 केक बना सकती है। तो 15 घंटे में कितने केक बनाएगी? मान लीजिए माँ 1 घंटे में 3 केक, तो 15 घंटे में 45 केक बनाएंगे। कितना? 45 केक। तो माँ 15 घंटों में 45 केक बनाएंगे। कितनी? 45 केक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सेकेंड नंबर, 45 केक क्या करेंगी? वो बना देंगी। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस अब इसको समझ के समझदारी से लगाएंगे तो जरूर लगेगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे न लगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। प्रबोध ने 30 दिन में एक काम का 1/2 काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। सपना बचा हुआ काम 45 दिनों में पूरा करती है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब प्रबोध जो है, प्रबोध 1/2 काम जो करता है 30 दिनों में, तो 60 दिन में पूरा काम कितना करेगा? 60 दिनों में। अब इसका मान लीजिए एक काम खाता, तो आधा काम 30 दिन में कौन किया? प्रबोध किया। तो एक दिन पूरा काम 60 दिन में, तो आधा काम बचा हुआ है तो कौन करेगा? सपना। सपना भी आधा काम बची हुई है, उसको कितने दिन में करती है? 45 दिन में। इसका मतलब 90 दिनों में। देखिए, प्रबोध जो है एक काम को 60 दिन में करता है, सपना उसी काम को 90 दिन में करती है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? लसा ले लीजिए 180, तो आप लसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। अब एक दिन में प्रबोध और वह सपना कितना काम कर रही है? 5 काम। अब पूरा काम कितना है? 180। एक दिन में प्रबोध और सपना 5 काम कर रही है, तो 180 काम कितने दिन में करेंगी? भागा दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रबोध और सपना 180 बटा के 5 कितने बार में जाएगा? 5 3 15, 5 6 23, मतलब 36 दिनों में। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा, 36 डेज। इसका मतलब सपना और प्रबोध मिलकर 36 दिनों में उस काम को क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। क्या कर लेंगे?
पूरा कर लेंगे। तो इसी के साथ आपका टाइप 1 टाइम एंड वर्क का समाप्त होता है। इसमें जो भी टाइप 1 का क्वेश्चन था पूरा हमने कराया है। मतलब हमने जो जो छुड़वाया वो क्वेश्चन एक ही वेराइटी पे था, तो हमने उनको छुड़वा दिया, क्योंकि एक ही वेराइटी बार बार बताएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका सेलेक्टिव क्वेश्चन था। हमने जो क्वेश्चन में आप फंसने वाले थे उसी क्वेश्चन को हमने कराया है, और जो क्वेश्चन पूछा था जिसमें लोग नहीं कर पाए थे उसी क्वेश्चन को हमने कराया है। तो आप अगर प्रैक्टिस कर अभी नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम श्योर है। अप्रैल में सीजीएल का एग्जाम होगा और मई जून में आपका सेचेस्टल का एग्जाम होगा। अभी से प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आपका लेवल एक उच्च स्तर का रहेगा, तब आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, अन्यथा नहीं कर ले। इसलिए आप सोए हैं तो प्लीज़ जग जाइए, उठिए और कसम खाइए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और मन से लग दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग आपको चारों का कलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। किरण पब्लिकेशन की बुक से, एमबी पब्लिकेशन की बुक से, मास्टर रीजनिंग, जीके जीएस का किरण पब्लिकेशन, मैथ का, इंग्लिश का, तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आप भी जानते होंगे क्योंकि आपके पास वो बुक होगी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय स्टडीपुर।